नमस्कार, मैं शिवम हूँ। आप DSD न्यूज़ देख रहे हैं। बिहार की सियासत में कुछ तो होगा, इसके आसार मिल रहे हैं। आसार क्या हैं? आसार ये है कि कांग्रेस में कुछ टूट होने वाली है। तेजस्वी यादव सपना देख रहे थे कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। ये बात बीजेपी का कहना है कि उनका सपना सपना ही रह जाएगा। क्या हो रहा है सर? कांग्रेस में टूट का आसार दिख रहा है। जदयू में कांग्रेस की पार्टी क्यों जाएगी भाई? कौन बोल रहा है? भरत जी क्या है पार्टी में? कोई पोस्ट पर है क्या? खुद को टिकट नहीं मिला और चले हैं दल को तोड़ने की बात कहने लगे। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से इंटैक्ट है। विधायक दल पिछले बार भी इन्होंने हवा फैलाई थी कि कांग्रेस पार्टी टूटा था क्या? ये मूल समस्याओं से ध्यान को हटाने के लिए गिरती कानून व्यवस्था जो दम तोड़ रही है बिहार के अंदर, अपराधी सर चढ़ के बोल रहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समीक्षा बैठक चला रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है, आवाएं मर चुकी है, घुटने टेक दिया है तंत्र जो है अपराधियों के सामने, तो ये टूट की खबर चला रहा है। उदयमान जगह न कोई जाता है, डूबती हुई जहाज पर कौन सवारी करेगा? जनता दल खुद डूब चुकी है। आप जनता दल को डूबती हुई जहाज बता रहे हैं और यहाँ पर खबर ये आ रही कि हो सकता है कांग्रेस के विधायक कब बीजेपी में चले जाएं। बीजेपी तो टूटने वाली नहीं है। कोई कहीं जाने वाला नहीं। खुद एनडीए में 4 टुकड़े होंगे और कौन टुकड़े किधर जाएंगे कहना मुश्किल है, क्योंकि जो हालात है पार्टी के अंदर वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। सरकार चल रही है, रूटीन वर्क न हो रही है, कोई विकास कार्य चल रहा है क्या? कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो रहा है क्या? रोजगार कैसे मिलेगा ये बात कोई कर रहा है क्या? चले हैं दल तोड़ने। अभी जुम्मा 8 दिन भी नहीं हुआ, अभी मेहंदी के रंग भी पाँव के फीके नहीं पड़े हैं, ये दल तोड़ने चले हैं, विधायक के तोड़ने चले हैं। ये तो कोरी बकवास है। मन को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, बहलाते रहते हैं मन। देखिए, ये साफ साफ बोल रहे हैं कि उनको 4 दिन 8 दिन भी नहीं हुआ जुम्मा जुम्मा, और वो अपना जो बात है वो रख रहे हैं। एक बात जो काफ़ी सोचने वाली है सर, कि अगर कांग्रेस के विधायक टूटते हैं फिर आरजेडी का क्या होगा? अगर हम इसको एक आशंका माने, जिस तरह से बयान आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि तेजस्वी यादव तो सपने में ही रह गए। तेजस्वी यादव जी को बिहार की जनता ने स्वीकार किया है कि सब नहीं पहुंच पाए, वो सफल हो गए। जो चुनाव आयोग ने फैसले सुनाए वो तकनीकी तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। पर इतनी बात तो स्पष्ट है ना कि 3rd डिवीजन वाला 1st डिवीजन का रोल कर रहा है। जो खुद ही किसी तरह से पास किया हो 3rd डिवीजन, जो कल चेहरे की बात करता था उसका चेहरा ही धूमिल हो गया। उबाऊ और थकाऊ चेहरा नीतीश जी का है। जनता का भरोसा उन पर अब नहीं रह गया है। वो आदमी कब कहाँ जाए भगवान मालिक। क्योंकि आप जिक्र कर रहे थे कि डूबती हुई नाव पर कोई सवार होना नहीं चाहता है, इसी को लेकर बीजेपी बोल रही है कि शक्ति सिंह गोहिल जान रहे थे कि कांग्रेस डूबती हुई है, कांग्रेस अब डूबने वाली है, उनके विधायक टूटने वाले हैं, इसीलिए उन्होंने ये बिहार का प्रभार जो है वो छोड़ दिया। बसावा जो गुजरात में जो सांसद थे उनके छोड़ के चले गए, मालूम है कि नहीं? बीजेपी के जो है वर्तमान सांसद ने पार्टी पर त्याग कर दिया। कितना इनका आभा बचा हुआ है। शक्ति सिंह गोहिल की तबीयत खराब है, ये तो उनका आंतरिक मामला है ना। इच्छा प्रकट कर रहा हो कि हमारा स्वास्थ्य अलाउ नहीं कर रहा हो, तो कोई राजनीतिक विषय है क्या? दूसरे प्रतिनियुक्त हो गए तो सांसद हैं, दिल्ली के प्रभारी बने हुए हैं। अब कई जगहों पर कोई काम नहीं हो रहा है, अपने ही से इच्छा प्रकट कर रहा हो कि छोटा हमको दायित्व दिया जाए, जिसमें पार्टी टूट रही है कि पार्टी कमज़ोर हो रही है, उनके जहाज पर जाए, उनके जैसा लोग। देखिए, भारतीय जनता पार्टी असल है क्या कि भारतीय जनता पार्टी अब पार्टी रह नहीं गई है। अब ये गैंग है जो चंद कारपोरेट घरानों के सशक्तिकरण में प्रतिदिन काम में लगी रहती है। क्या मतलब है किसान से, मजदूर से, नौजवान से, भुखमरी से, लाचारी से, बेबसी से, महंगाई से कोई मतलब है क्या? जीडीपी चल जाए रसातल में, क्या मतलब है? अर्थव्यवस्था चौपट हो गया, क्या मतलब है? मतलब है गैंग के जो मठाधीश हैं, कैसे कौन पार्टी टूटेगा, कहाँ कौन लगेगा, इसी में रात दिन लगे रहते हैं। एक और खबर है कि कोरोना वैक्सीन का टीका पहले पहले बीजेपी पर जो आरोप लगाया जा रहा था विपक्ष की तरफ से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला टीका, जो कि अखिलेश यादव ने बयान दिया था एक बार, उसके बाद कई तरह के बयान शशि थरूर के तरफ से भी सामने आए। इस पर अब विराम लग गया है। बीजेपी के एक नेता जो हैं बिहार के, यानी कि दीघा के विधायक संजीव चौरसिया, उन्होंने पहला टीका लिया है जाकर के। बीजेपी में है वो तो लोजपा ले रहे थे। संजीव चौरसिया बीजेपी में हैं।
सवाल है कि देश के वैज्ञानिकों पर हमको भरोसा है, उनकी मेहनत पर भरोसा है। सवाल है कि टीका की राजनीति कौन कर रहा है। इस देश में जापानी बुखार आए, प्लेग आए, कॉलरा आए, पोलियो जब तक उन्मूलन कार्यक्रम चल रहा है, ड्रॉप पिलाया जा रहा है, किसी सरकार ने इस तरह की राजनीति किया है टीका पर? अरे कल तक टोपी की राजनीति कर करके देश को खंडित करने की कोशिश किया, अभी टीका की राजनीति कर रहे हैं। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इन्होंने टीका पर राजनीति करने की बात कही है और साथ में जो बेबुनियादी बयान है कांग्रेस का, उसको बेबुनियादी ही बताया है, इनके तरफ से बताया गया है। हम आपको ऐसे ही तमाम खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। आप देखते रहिए DSD न्यूज़।